मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। उम्मीद है आप यथास्थान सकुशल होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैं श्रीमती बलकेश, आपकी हिंदी शिक्षिका, आप सबको अनुच्छेद लेखन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। बच्चों, अनुच्छेद लेखन आपको तो पता ही है अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है, पर अनुच्छेद लेखन लिखने से पहले हमें इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता और अनुच्छेद और निबंध लेखन में अंतर को स्पष्ट जानना पड़ेगा। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद एक विचार, एक थॉट है। किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में पूरा और सार्थक होता है। अनुच्छेद से हम अपने विचार संक्षेप में लिखते हैं। अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है? अनुच्छेद एक संक्षिप्त, निबंध का एक संक्षिप्त रूप है। निबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं हम लोग, पर अनुच्छेद में हम किसी एक विषय के किसी एक पहलू पर ही विचार किया जाता है। निबंध लेखन में आपके पास कोई शब्द सीमा नहीं होती है, पर अनुच्छेद लेखन में आपके पास शब्द सीमा होती है। मान लीजिए यदि आपको अनुच्छेद लेखन 3 अंक का दिया गया है, तो आपके पास उसकी शब्द सीमा 80 से लेकर 100 शब्दों की होगी। और यही अनुच्छेद लेखन यदि आपको 5 अंकों का दिया गया है, तो शब्द सीमा 100 से 120 शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद लिखते समय हमें ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात हमारी भाषा में कोई त्रुटि ना हो। हमें भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, क्या आप अनुच्छेद लेखन के बारे में और कुछ भी जानना चाहोगे? तो चलिए अब अनुच्छेद लेखन के विषय में हम कुछ विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें उसकी रूपरेखा और संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद में हमारी भाषा, जैसे मैंने बताया था, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। किसी एक बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय ये नहीं एक ही बात को आप बार बार दोहराते रहें, नहीं, किसी एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। अनावश्यक विस्तार से बचें। आप अनुच्छेद को बड़ा करने के लिए हाँ हूँ और किसी बात को बार बार तोड़ मोड़ के लिखते रहें, तो वो हमें नहीं लिखना है। आप अनुच्छेद लिखते समय जो आपको विषय दिया गया है उससे न हटें। आपको उस विषय को ध्यान में रखते हुए ही अनुच्छेद लिखना है। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना है और पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कहीं चाहते हैं कि आप कोई दोहा उसमें अनुच्छेद में डालें या कोई कविता आप उस अनुच्छेद से संबंधित हैं, तो चलिए बच्चों, उपयुक्त बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए आज के विषय पर आप अनुच्छेद लिखेंगे। तो हम अनुच्छेद लिखना सीखते हैं। मेरे देश की धरती। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर करता है। यहाँ की अधिकतर भूमि उपजाऊ है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है। यहाँ पर खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। यहाँ के लोग गाँव में ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर हमारा भारत है वो कृषि पर ज़्यादा निर्भर करता है। यहाँ पर गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज जैसी नदियाँ इसे सींचती है। ये नदियों के नाम हैं जो कि खेतों की सिंचाई के लिए आती है और इन्हीं की फिर इनसे नहरें निकाली जाती हैं। जहाँ नदियाँ नहीं हैं वहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है। हमारे देश का किसान दिन रात परिश्रम करके यानी मेहनत करके धन धान्य उपजाता है। धन धरती में नहीं उगता है बच्चों, धन उगता है कि खेती करे, खेती करके उस अन्न को बेचकर वो अपने लिए धन अर्जित करता है और देश के लिए धान्य मतलब कि अन्न पैदा करता है। वे अपने कठोर परिश्रम से बंजर धरती को भी उपजाऊ बना देते हैं। बंजर धरती क्या होती है? जिस धरती पर कोई भी फसल पैदा नहीं हो सकती, ऐसी धरती को भी किसान अपनी मेहनत के द्वारा उस पर हल जोतकर, उस पर निराई गुड़ाई कर कर उसे उपजाऊ यानी कि फसल पैदा होने लायक
बना देता है, यानी खेती करने लायक उसे बना लेता है। आजकल आधुनिक मशीनों, उन्नत तकनीकों, उन्नत बीज व खादों की सहायता से और अधिक फसल पैदा होने लगी है। आज का किसान क्या करने लगा है कि आधुनिक मशीनों का प्रयोग करता है और खादों का प्रयोग करता है, जिससे क्या होता है, बहुत अच्छी फसल पैदा हो जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में। किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल अच्छी होगी, इसकी जानकारी भी उन्हें दी जाती है। एग्रीकल्चर विभाग यानी कृषि विभाग के द्वारा उनको ये जानकारी भी दी जाती है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बहुत अच्छे से पैदा होगी, ज़्यादा मात्रा में होगी। इन सब का यह लाभ हुआ कि हमारा देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया और अब कृषि उत्पादों का निर्यात भी करने लगा है। अब ऐसा नहीं है कि किसान सिर्फ स्वयं के लिए अन्न पैदा करता है, वो देश के लिए और विदेश के लिए भी अन्न पैदा करता है। अब कृषि उत्पादों का हम निर्यात भी करने लगे हैं। मेरे देश की धरती सच्चे मायनों में सोना उगल रही है। इससे हमें ये पता चला कि मेरे देश की धरती है वो सच्चे अर्थ मतलब कि सच में सोना उगल रही है, क्योंकि हम अधिक मात्रा में अन्न पैदा करेंगे, उसे देश विदेश में भेजेंगे, तो उससे क्या होगा, देश इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो चलिए बच्चों, आपने इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक देखा, समझा, तो इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए आप दिए जा रहे विषय पर एक लघु अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। आज का आपके लिए गृह कार्य है मातृ दिवस। मातृ दिवस यानी मेरी जो हम मदर डे मनाते हैं, मदर डे आप लोग मनाते हैं ना, तो मातृ दिवस पर आपको एक लघु अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखना है। तो चलिए, इसी के साथ मैं बल्केश मीना आपसे विदा लेती